बात तुम जरा ध्यान से सुन लो। अगर आज के बाद तुमने कभी भी शक किया या फिर अपने दिल में अपने रवि के लिए कोई भी गलतफहमी पाली, तुम फिर देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। I promise, ऐसा कभी कुछ नहीं करूँगी। अगर किया तो छोड़ूंगा नहीं। वैसे बाय चांस मान लो कि अगर मैंने फिर तुम पर शक किया तो क्या करोगे तुम? वो एडवांस में ना बताऊंगा। अभी काम करो, चाय पे चलो। अभी नहीं पीनी है। चलो चलो बच्चों, खाना खा लो, बहुत भूख लगी हुई ना तुम लोग। अरे ये मेरी बायड़ी है पुष्पा, और सुषमा ये हमारे खास मेहमान है, ध्यान रखो इनका। जय श्री कृष्णा, केम छो? चलो जमवा चलो। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतना कुछ कर रहे हैं हम दोनों के लिए। अरे ना ना डिकरा, धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं। तुम दोनों तो हमारे लिए बच्चे जैसे हो, इस घर के मेहमान, मतलब हमारे लिए भगवान जैसे। मेरे पति ने बता दिया आपके साथ क्या हुआ है। आप पहाड़ी से गिर गए थे ना, और आपके पति ने आपके लिए कितना कुछ किया है ना। हूँ तो कहूँ छू, अम्बा माँ की कृपा है तुम दोनों पर। मैं बहुत खुश हूँ तुम दोनों हमारे घर आए और हमारे इस घर की शोभा बढ़ाई। हाँ, मैंने एक बात याद आ गई। आज हमारे गामड़े में ना, आज रात को एक छोटा सा जश्न है। हमारे रिश्तेदार के यहाँ लगन छे, लगन એટલે शादी। तुम दोनों आओगे ना? हाँ, बहुत अच्छा उससे। हाँ आंटी आप बहुत अच्छी हैं, अगर आप चाहते कि हम दोनों चलें आपके साथ तो हम जरूर चलेंगे। जी हम आएंगे, जरूर आएंगे। अरे तो बहुत सरस। चलो चलो तुम्हें जमी लो, हम अभी आते खाना लेकर। हाँ हे अम्बे माँ, प्लीज वो पर्स अंबिका का नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता, मैं अपनी बच्ची को नहीं खो सकती। हे अम्बे माँ, अब और दुख सहने की शक्ति नहीं है मुझमें। अगर मैंने आपकी सच्ची भक्ति की होगी तो प्लीज माँ, मेरी लाडो मेरे रवि को सही सलामत रखना, उन्हें कुछ मत होने देना। इतना उपकार करना मुझ पर। और पता नहीं वो पर्स किसका है, जिसका भी हो, बस मेरी देविका दी का नाम। ये देखिए, ओह माय गॉड, जब ती जीजू के साथ अंबाजी के लिए निकली थी उनके हाथ में तो यही पर्स था। जानकी जी आप चुप क्यों हैं? साक्षी, अरे कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? हो क्या रहा है? कोई मुझे बताएगा? ये साक्षी, ये वही वाला बैग है ना जो मेरी लाडू घर से अंबाजी के लिए चली थी? तो बोलना। मैं आगे की फॉर्मेलिटीज पूरी करके आता हूँ। मेरी लाडू चली गई। जानकी जी आप ऐसे क्यों बैठ गए? आपने जो सुना वो झूठ है, ये सच हो ही नहीं सकता। मेरी लाडू मुझे ऐसे छोड़ के कहीं नहीं जा सकती। जानकी जी ये सच में झूठे, लाडू कहीं नहीं जाएगी, उससे कुछ नहीं हुआ होगा। माता रानी ने हमेशा उसका साथ दिया, अब भी देगी। और मेरा रवि भी तो उसके साथ है ना, अब देखना वो उसे कुछ नहीं होने देगा। वो मेरी लाडू को सही सलामत रखेगा। आप सुन रही है ना, लाडू को कुछ नहीं हुआ, वो जिंदा है, वो बिल्कुल सही सलामत है। मैं कह रही हूँ ना आपको, मेरे बच्चों की इतनी खराब मौत नहीं हो सकती है। अनजान नंबर किसका हो सकता है? हेलो माँ, अंबिका। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अंबिका, अंबिका, अंबिका बेटा तुम ठीक हो? अंबिका बेटा तुम हो कहाँ पर? हाँ बताओ, कहाँ हो तुम? क्या हुआ है?
आप इतना परेशान क्यों लग रही हो? एक्चुअली हम तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गए थे। मैं, रेखा जी और साक्षी भी आई है। हम तुम्हें अम्बा जी के मंदिर में ढूंढ रहे थे, लेकिन फिर किसी ने बताया कि वहाँ पहाड़ी से शादीशुदा जोड़ा गिरकर उनकी मौत हो गई। तो हम बहुत डर गए थे बेटा, और उन्होंने तुम्हारा पर्स भी दिखाया तो ये तो जान ही निकल गई थी। ये सच है, हम दोनों कल रात को उस पहाड़ी से गिर गए थे, लेकिन चमत्कार है, हम दोनों में से किसी को कुछ नहीं हुआ। बस थोड़ी बहुत चोट आई है जो भी ठीक हो जाएगी। आपको पता है मेरी जान किसने बचाई है? रवि ने। आज रवि की वजह से मैं जिंदा हूं, वरना आप मुझे खो चुकी होती माँ। और आपको पता है हम दोनों के बीच में जितनी भी गलतफहमियां थी ना, सब दूर हो गई है। मुझसे बहुत प्यार करता है। मैं जो कुछ भी उसके बारे में सोच रही थी, आप जो कुछ भी सोच रही थी, वो सब गलत था माँ। वो बहुत अच्छा है और मुझसे बहुत प्यार करता है, अंबिका से भी और देविका से भी। हम दोनों जल्दी घर वापस आ जाएंगे। आप लोग घर लौट जाइए और रवि और मैं घर आ जाएंगे। ठीक है? एक बार मुझे आवाज सुना दे। ये लीजिए। लाडो, तो ठीक है ना? तुझे कुछ नहीं हुआ ना? और रवि, तुझे पता है हम कितने परेशान हो गए थे, जान निकल गई थी हम सबकी। यहाँ सब कुछ बहुत अच्छा है। आपके आशीर्वाद की वजह से रवि और मेरे बीच में सब कुछ ठीक हो गया है। आपका जिस पर भरोसा था ना, वो सही साबित हुआ है। आपको पता है हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और अब कभी अलग नहीं होंगे। हम गलतफहमियों को अपने बीच नहीं आने देंगे। चाची, अब घर चली जाइए, मैं घर पर आकर आपसे मिलती हूँ। और वैसे साक्षी आपके पास ही है ना? एक बार उससे भी बात कराइए ना। आप भी कराती हूँ। आप कैसे हो? कहाँ हो? ठीक तो होना दिया। साक्षी, डरने की कोई बात नहीं है। मुझे पता है सब कुछ ठीक हो गया है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि इससे बेहतर दिन मेरी जिंदगी में आ ही नहीं सकता। तो सही थी, तो अपने जीजू के बारे में बिल्कुल ठीक थी। वो कभी मेरे साथ कुछ गलत नहीं कर सकता। उसने बहुत प्यार किया था हमेशा से मुझसे, सिर्फ मैं ही उसके बारे में गलत सोचती रही। और तुझे पता है हम नीचे किसी गांव में आ गए हैं और यहाँ पर सब कुछ बहुत अच्छा है, और मैं रवि के साथ यहाँ रहना चाहती हूँ। इसीलिए प्लीज तू माँ और चाची को लेकर घर चली जा और उनका ख्याल रखना। कोई भी बात हो ना, उनसे कहना कि वो बिल्कुल टेंशन ना ले, क्योंकि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस इतना कह दिया ना, इतनी खुशखबरी दी आपने। टेंशन तो बस 2 मिनट में खत्म हो गई थी। आपको पता है मन कितना हल्का हो गया है मेरा, वरना यहाँ पे तो बहुत बुरा हाल हो रखा था हमारा। अच्छा खैर ये सब छोड़िए, आप जल्द से जल्द घर वापस आ जाइए। हम आपको बहुत मिस कर रहे थे, बहुत ज्यादा। लेकिन हाँ, आप जीजू के साथ वहां पे एंजॉय कीजिए, घूमिए फिरिए। बहुत दूरियां देखी ना आप दोनों ने। आप यहाँ की बिल्कुल टेंशन मत लीजिए थी, मैं माँ और आंटी का ख्याल रखूंगी। रखती हूँ।